नमस्कार, मैं डॉक्टर विश्राम, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। इतिहास विषय में रुचि रखने वाले सभी विद्यार्थियों एवं विद्वजनों का आत्मिक आभार एवं अभिनंदन प्रकट करता हूँ। आज के व्याख्यान का हमारा विषय है इतिहास की जानकारी के स्रोत। जैसा कि आपको मालूम है कि मेरे पूर्ववर्ती 2 व्याख्यान हैं, इतिहास की जानकारी के स्रोत विषय पर 2 व्याख्यान प्रस्तुत किए जा चुके हैं। इसी विषय बिंदु की श्रृंखला में ये इतिहास की जानकारी के स्रोत नामक विषय बिंदु पर मेरा तीसरा व्याख्यान है। हम इतिहास की जानकारी के स्रोत नामक इस तीसरे व्याख्यान के अंतर्गत हम सामान्य और साधारण भाषा में सिर्फ एक समझ विकसित करने का प्रयास करेंगे कि इतिहास की जानकारी के स्रोत के लिए किन माध्यमों का या किन साधनों का सहारा लिया जाए और किन माध्यमों और साधनों का सहारा लेते समय किन बारीकियों, किन संतुलन की और किस सावधानी की हमें आवश्यकता होती है, ताकि हम इतिहास की या किसी ऐतिहासिक तथ्य या घटना की एक यथार्थ तस्वीर या वैधानिक तस्वीर या प्रामाणिक जानकारी अपने पाठकों, श्रोताओं, दर्शकों या अध्ययनकर्ताओं के समक्ष प्रस्तुत कर सकें। चूँकि मेरे पूर्ववर्ती जो 2 व्याख्यान हैं उसमें इतिहास की जानकारी के स्रोत नामक विषय पर प्रथम व्याख्यान में मेरे द्वारा इतिहास की जानकारी के स्रोत के अंतर्गत 3 साधनों की, 3 माध्यमों की या 3 टूल्स की बात की गई थी, जिसे मैंने भौतिक अवशेष कहा। दूसरा था साहित्यिक स्रोत और तीसरा था युगीन व्यक्ति या समकालीन व्यक्ति या तथ्य का घटना या तथ्य के बारे में विवरण। मेरे दूसरे व्याख्यान के अंतर्गत इतिहास की जानकारी के स्रोत नामक विषय पर द्वितीय व्याख्यान के अंतर्गत मेरे द्वारा सिर्फ भौतिक अवशेष या पुरातात्विक स्रोत जो इतिहास की जानकारी के लिए या इतिहास की तथ्यों के संकलन के लिए या इतिहास लेखन के लिए या इतिहास दर्शन की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रामाणिक स्रोत है उन पर विस्तार से बात की गई कि भौतिक अवशेष या पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत हम 6 बिंदुओं को शामिल करते हैं, जिसे मैंने स्मारक, मर्दमांड या विभिन्न प्रकार के बर्तन, तीसरा है सीमे अभिलेख, चौथा है सिक्के, पांचवा मूर्तियाँ और अन्य भौतिक वस्तुओं के रूप में वर्गीकरण किया। और साथ ही ये समझाने का प्रयास किया था कि भौतिक अवशेष अपने आप में किसी तथ्य या घटना का पूरी तरह से तस्वीर है वो पेश नहीं कर सकते। इनको अन्य साक्ष्यों के साथ मिलाकर देखने की आवश्यकता है या उनके साथ एक संतुलन या एक सावधानी या एक दृष्टिकोण विकसित करने की आवश्यकता है। मेरे दूसरे व्याख्यान के अंतर्गत जो इतिहास की जानकारी के स्रोत भाग 2 के नाम से था, उसके अंतर्गत हमने भौतिक अवशेष और पुरातात्विक स्रोतों का विस्तार से विश्लेषण किया। अब आज के इस नवीन व्याख्यान के अंतर्गत हम इतिहास की जानकारी के स्रोत के दूसरे साधन साहित्यिक स्रोत के बारे में विस्तार से विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे या उसकी व्याख्या करने का प्रयास करेंगे और एक दृष्टिकोण हम विकसित करेंगे कि किस प्रकार से साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से इतिहास की तथ्य, घटना या किसी ऐतिहासिक कथानक के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। और हमारी पाठ्य पुस्तकों में या इतिहास के बारे में जो भी लेखन कार्य किया जाता है या किसी महापुरुष के बारे में जो भी जानकारी हम प्राप्त करते हैं, वो साहित्यिक स्रोतों से किस माध्यम में, किस रूप में, किस दृष्टिकोण से, किस उद्देश्य से परिचालित होकर के वो हमारे सामने पेश की जाती है। तो आज हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले साहित्यिक स्रोत से अपनी बात प्रारंभ करते हैं। साहित्यिक स्रोत, जब हम इतिहास की जानकारी के स्रोत के अंतर्गत हम जब साहित्यिक स्रोत की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले ये समझने की आवश्यकता है कि साहित्यिक स्रोत से हमारा आशय क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और इस साहित्यिक स्रोत का हम वर्गीकरण या इसका विभाजन हम किस प्रकार से करें। तो साहित्यिक स्रोत से आशय नामक हम बिंदु को समझने का प्रयास करते हैं। साहित्यिक स्रोत से आशय या साहित्यिक स्रोत की मीनिंग का तात्पर्य यह है कि जिस भी घटना, तथ्य या ऐतिहासिक महापुरुष या व्यक्तित्व है या राजा महाराजा है
या किसी युगीन व्यक्ति के बारे में कोई विवरण या विश्लेषण या उसके बारे में जब जानकारी प्राप्त की जाती है तो उससे संबंधित डॉक्यूमेंटेशन यानी दस्तावेज प्रमाणीकरण की सामग्री हमारे पास किस सीमा तक उपलब्ध है और उसे हम साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत रखते हैं। तो साहित्यिक स्रोत का तात्पर्य किसी ऐतिहासिक तथ्य, घटना या युगीन व्यक्ति या ऐतिहासिक व्यक्ति के बारे में जानकारी से संबंधित पुस्तकें या साहित्य में कितना कुछ लिखा गया है, इसका तात्पर्य हमारा यही है। दूसरा, हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि साहित्यिक स्रोत को इतिहास की जानकारी के स्रोत के रूप में शामिल करने का हमारा उद्देश्य क्या है। जैसा कि मैंने अपने पूर्ववर्ती व्याख्यान में कहा है कि पुरातात्विक स्रोत मूक होते हैं, वो अपने आप अपने बारे में जानकारी बयान नहीं करते। और जैसा कि एक इतिहास के बारे में कहा जाता है कि इतिहास तथ्य प्रदान न होकर के व्याख्या प्रदान होते हैं। हालांकि तथ्य अपने आप में सत्यता पर आधारित होते हैं, तथ्य मूक होते हैं। उस तथ्यों को शब्द और अभिव्यक्ति या उसको एक दृष्टि प्रदान करने का कार्य एक इतिहास कार्य करता है या इतिहास लेखन करने वाला व्यक्ति है, उसको अपने दृष्टिकोण से, अपने नीत स्वार्थ से, अपने परिवेश के अनुसार और उसके ऊपर जो बाध्यताएं लादी जाती है या उसको जिस उद्देश्य के लिए उस संबंधित व्यक्ति ऐतिहासिक तथ्य या घटना के बारे में विवरण करने के लिए कहा जाता है, उसके द्वारा उसी परिवेश में रख करके उसके बारे में विस्तार से लेखन कार्य किया जाता है। तो साहित्यिक स्रोत का उद्देश्य भी संबंधित व्यक्ति के बारे में जानकारी प्रदान करने के साथ साथ जो इतिहासकार है, जो इतिहास लेखन करने वाला होता है, वो एक खास दृष्टिकोण से यह एक विशेष उद्देश्य से या प्रयोजन से परिचालित होता है और उसी परिचालन से प्रेरित होकर के वो उस अमुक व्यक्ति के बारे में, ऐतिहासिक तथ्य या घटना के बारे में साहित्य में अपने शब्दों का एक समा है वो पिरोता है। हमें इस भ्रम में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए कि साहित्यिक स्रोत किसी व्यक्ति, तथ्य या घटना के बारे में समावेशी प्रक्रिया को शामिल करता है, क्योंकि साहित्यिक स्रोत हो या पुरातात्विक स्रोत हो या हम बाद में तीसरे स्रोत की बात करेंगे, युगीन व्यक्ति या समकालीन व्यक्ति का तथ्य या घटना के बारे में विवरण, ये भी जब किसी भी व्यक्ति, तथ्य, घटना या ऐतिहासिक व्यक्ति के बारे में हम जो भी जानकारी प्राप्त करते हैं वो किसी न किसी माध्यम से या चैनल के माध्यम से हमारे तक प्रेषित होती है। चूँकि इस प्रेषण की प्रक्रिया के दौरान जो संबंधित व्यक्ति जो हमारे तक जानकारी प्रेषित करता है वो विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों से, विभिन्न प्रकार के निहित स्वार्थों से, एक विशेष प्रकार के नज़रिए और दृष्टिकोण से प्रेरित होकर के इतिहास लेखन का कार्य करता है या तथ्य घटना के बारे में अपनी जानकारी प्रदान करता है। किसी भी इतिहास लेखन करने वाले व्यक्ति का या किसी भी लेखक का या किसी भी साहित्यकार का दृष्टिकोण किसी भी सूरत में निरपेक्ष नहीं हो सकता, वो सापेक्ष होता है, क्योंकि समाज, राष्ट्र, सत्ता और सत्ताधीश और अपने नीत स्वार्थों से परिचालित होकर के ही उसका लेखन कार्य होता है और किसी संबंधित व्यक्ति, ऐतिहासिक तथ्य या घटना के बारे में उसकी जानकारी है वो देने की एक सीमा होती है, वो एक दायरे में बंधा हुआ होता है। तो हमें सिर्फ साहित्यिक स्रोत के माध्यम से, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि सिर्फ साहित्यिक स्रोत के माध्यम से हम ये नहीं मान सकते कि जिस व्यक्ति ने किसी घटना के बारे में जानकारी दी है, किसी व्यक्ति ने जिस घटना के बारे में जानकारी दी है वो पूरी तरह से सत्यता पर आधारित है या पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। कोई भी घटना या कोई भी तथ्य पूर्वाग्रह से ग्रस्त रहित नहीं हो सकता, ना उसमें पूरी तरह से सत्यता बनी रहती है, बल्कि उसमें संबंधित व्यक्ति का दृष्टिकोण, उसका परिवेश, सत्ता और सत्ताधीशों का प्रभाव और उसका एक तरह से निहित स्वार्थ और जिस उद्देश्य से परिचालित होकर के वो लेखन कार्य करता है, उन सब के बिंदुओं का समावेश होता है। और हमें इतिहास लेखन में साहित्यिक स्रोत को इसी दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। अब अगर हम साहित्यिक स्रोत का हम वर्गीकरण करें कि साहित्यिक स्रोत का विभाजन किस आधार पर किया जा सकता है, तो अमूमन हम साहित्यिक स्रोत को, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि साहित्यिक स्रोत को हम दो भागों में बांटते हैं। एक है धार्मिक साहित्य और दूसरा है गैर धार्मिक या धर्मनिरपेक्ष साहित्य। धर्मनिरपेक्ष साहित्य में मैं जैसे कहूँ कि प्रशस्तिपरक रचनाएं, यानी किसी की प्रशंसा में या किसी के मान सम्मान या कद को
जितने का व्यक्ति काबिल है या हकदार है, उससे ज़्यादा एक जन सामान्य में या सार्वजनिक पब्लिक डोमेन में साबित करने के लिए उसकी प्रशंसा में उसकी उसके स्तुति गायन में लिखी गई रचनाएं हैं, उनको हम प्रशस्ति परक रचनाएं कहते हैं। या इसी के अंतर्गत हम शामिल करते हैं जीवन चरित्र या किसी के बायोग्राफी अगर लिखी गई है तो वो भी एक धर्मनिरपेक्ष साहित्य का अंश होता है। या हम वंशावली लेखन की बात करें, जैसे कि विभिन्न राजा महाराजाओं के समय में बाद के राजाओं ने अपने पूर्ववर्ती वंश की वंशावलियों का जो लेखन अपने समय के दरबारी साहित्यकारों या कवियों के द्वारा या अपने जो निकटस्थ लेखन कार्य से जुड़े गए व्यक्तियों के द्वारा करवाया गया, उसे हम धर्मनिरपेक्ष साहित्य के अंतर्गत शामिल करते हैं। साहित्यिक स्रोत को जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। एक है धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य का तात्पर्य किसी भी धर्म विशेष कि में आकंठ श्रद्धा में डूबे हुए या किसी धर्म के प्रति एक विशेष रुझान रखते हुए किसी व्यक्ति के बारे में या किसी ऐतिहासिक तथ्य या घटना का उस धार्मिक दृष्टिकोण से विवेचन करना है, धार्मिक दृष्टिकोण से उसकी व्याख्या करने को हम धार्मिक साहित्य के अंतर्गत रख सकते हैं। जैसा मैं आपको एक सामान्य सा उदाहरण देकर के अपनी बात को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि 7वीं शताब्दी के भारत के जो वर्धन साम्राज्य के हर्षवर्धन नामक एक महान शासक हुए थे थानेश्वर के, और उन्होंने कन्नौज से उत्तर भारत में राजनीतिक एकता स्थापित करने का प्रयास किया था। उसी समय 7वीं शताब्दी में एक चीनी यात्री हेनसांग, जिसे युआन च्वांग के नाम से भी अपन जानते हैं, वो बौद्ध धर्म ग्रंथों का या बौद्ध तीर्थ स्थानों की यात्रा करने के लिए भारत आता है। वो हर्षवर्धन जो कि प्रारंभ में शैव था या सूर्य देव का उपासक था, वो बाद में ऐसा माना जाता है कि वो हेनसांग के प्रभाव में आकर के उसने बौद्ध धर्म धारण कर लिया। तो हेनसांग को उसने राजकीय संरक्षण प्रदान किया और बौद्ध धर्म की उत्थान के लिए, संवर्धन के लिए हेनसांग ने जैसा जैसा कहा वैसा वैसा हर्षवर्धन ने किया। तो हेनसांग ने हर्षवर्धन को एक महान सम्राट के रूप में घोषित किया। उसका सिर्फ एक उद्देश्य था कि अगर हेनसांग के कहे अनुसार अगर हर्षवर्धन बौद्ध धर्म को प्रश्रय या संरक्षण नहीं देता तो हो सकता है कि हेनसांग की लेखनी में हर्षवर्धन को उतना सम्मान नहीं मिलता जितने का वास्तव में मिलना चाहिए। लेकिन मेरा समझाने का सिर्फ तात्पर्य ये है कि हेनसांग का पूरा जो उद्देश्य था वो धार्मिक दृष्टिकोण था। धर्मनिरपेक्ष या लोक कल्याणकारी विषयों से उसका कोई वास्ता नहीं था। चूँकि हर्षवर्धन ने हेनसांग के कहे अनुसार बौद्ध धर्म के उत्थान और संवर्धन के लिए कार्य किए, तो हेनसांग जो कि एक धार्मिक दृष्टिकोण को लेकर के भारत आया था और उसका मुख्य उद्देश्य बौद्ध धर्म का अध्ययन करना, बौद्ध तीर्थ स्थानों की यात्रा करना था। और हर्षवर्धन से हेनसांग के उद्देश्यों की पूर्ति होती थी। तो हेनसांग ने अपनी लेखनी में हर्षवर्धन को एक महान सम्राट घोषित किया, एक लोक कल्याणकारी शासक बताया, उसको एक उच्चतर दर्जा प्रदान किया। तो यहाँ पर जो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हेनसांग की जो दृष्टि है वो निरपेक्ष नहीं है। हेनसांग सिर्फ धार्मिक उद्देश्य से प्रेरित होकर के हर्षवर्धन के बारे में अपनी लेखनी कर रहा है, हर्षवर्धन के बारे में तथ्यों का प्रकटीकरण कर रहा है। तो हमें इसे बारीकी से समझने की आवश्यकता है कि क्या वास्तव में कि हेनसांग ने उसके बारे में जो कुछ कहा, यानी हर्षवर्धन के बारे में जो कुछ कहा, क्या पुरातत्व के प्रमाण, क्या उसे इतर साहित्य के प्रमाण, यानी धर्मनिरपेक्ष साहित्य क्या हर्षवर्धन को उसी तरह का साबित करते हैं जिस तरह के बारे में बात वह यहाँ पर हेनसांग कर रहा है। तो धार्मिक साहित्य एक खास नज़रिए, खास दृष्टिकोण से प्रेरित होकर के लिखे जाते हैं। इसी धार्मिक साहित्य की अगर मैं बात करूँ, धार्मिक साहित्य की अगर मैं बात थोड़ी सी आगे बढ़ाऊँ तो हम जैसे मुग़ल सम्राट अकबर के बारे में हम बात करते हैं। मुग़ल सम्राट अकबर के बारे में ये कहा जाता है कि उसने सुलह कुल की नीति अपनाई और हिंदू मुस्लिम एक समन्वयात्मक संस्कृति को आगे बढ़ाने का कार्य किया। अकबर के समय के दो मैं इस्लामी विद्वानों का नाम आपके सामने शेयर करना चाहूँगा, और उसमें एक उसका दरबारी इतिहासकार था अबुल फजल ने हर कार्य में अकबर के कार्यों की प्रशंसा की और उसे समन्वयात्मक दृष्टिकोण का एक सबसे बड़ा स्तंभ भी कहा। लेकिन दूसरी तरफ बंदाई है,
उसी समय का, क्योंकि बदायूं के एक कट्टर इस्लामी विचारधारा का पोषक था, और बदायूं ने कभी इस बात को के लिए उसने अकबर का समर्थन नहीं किया कि अकबर हिंदुओं को भी शासन व्यवस्था में उसी तरह का हक दे जितना मुसलमानों को दे रहा है। बदायूं का दृष्टिकोण सिर्फ ये था कि वो इस्लामी आचार विचार के अनुसार इस भारतवर्ष में अपनी शासन व्यवस्था का संचालन करे। चूंकि बदायूं का दृष्टिकोण वो कट्टर मुसलमान का था और अबुल फजल एक समन्वयात्मक दृष्टिकोण का परिचायक था। तो जहां बदायूं अकबर के हर धार्मिक नीति की, हर राजनीतिक कार्य की, आर्थिक नीति की आलोचना करता है, वहीं अबुल फजल अकबर की हर नीति की प्रशंसा करता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि धार्मिक साहित्य किस दृष्टिकोण से किस व्यक्ति को क्या साबित करना चाहता है, ये हमें उस लेखन कार्य करने वाले लेखक के दृष्टिकोण और मंतव्य को समझने की आवश्यकता है। अगर हमने उसके दृष्टिकोण और मंतव्य को अगर समझने का प्रयास नहीं किया, तो जिस घटना या तथ्य के बारे में या किसी ऐतिहासिक व्यक्तित्व के बारे में या किसी महापुरुष के बारे में जो भी हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, वो जानकारी वैधता पूर्ण नहीं होगी या न्याय संगत नहीं होगी। ना तो हम खुद के साथ हम न्याय कर पाएंगे, ना हम विद्यार्थियों के साथ, ना हम इतिहास विषय के साथ हम न्याय कर पाएंगे। तो हमें एक समालोचनात्मक दृष्टि विकसित करने की आवश्यकता है। एक धार्मिक साहित्य लेखन करने वाले व्यक्ति के नज़रिए और दृष्टिकोण को भी समझने की आवश्यकता है। अब हम बात करते हैं धार्मिक साहित्य के एक दूसरे वर्गीकरण की, गैर धार्मिक साहित्य या धर्मनिरपेक्ष साहित्य, यानी जो धार्मिक विषयों से इतर लिखा गया साहित्य, जिसमें धर्म के बारे में बातें नहीं है और सिर्फ व्यक्ति के बारे में, उस व्यक्ति की सोच के बारे में, या उस व्यक्ति के जैसे कि सामरिक नीति के बारे में, या उस व्यक्ति के संस्कृति परक योगदान के बारे में बात की जाती है, उसे हम धर्मनिरपेक्ष साहित्य के अंतर्गत रखते हैं। लेकिन धर्मनिरपेक्ष साहित्य की भी अपनी सीमाएं होती हैं, इसकी भी अपनी कमियां होती हैं, इसकी अपनी खूबियां होती है। इसी को हमें समझने की, इसी पे अपना दृष्टिपात करने की आवश्यकता है। इसी को हमें बारीकी से विश्लेषण और संतुलन बनाने की आवश्यकता है। अगर धर्मनिरपेक्ष साहित्य की बात मैं अगर करूँ तो प्रशस्ति परक रचनाओं को सबसे पहले हम इसमें रखते हैं। प्रशस्ति परक रचनाओं का तात्पर्य यह है किसी शासक, किसी व्यक्ति या किसी घटना की प्रशंसा में बगैर उसके गुण दोषों का समालोचनात्मक, बगैर उसके गुण दोषों की परीक्षा किए बिना सिर्फ उसकी तारीफें करना या उसको सर्वश्रेष्ठ साबित करने का प्रयास करना और उसकी बुराई को ढकने का प्रयास करना। ज़्यादातर प्रशस्ति परक रचनाएं हैं किसी भी शासक हैं या सत्ताधीश है, उसके शासन के निकटता से जुड़े हुए व्यक्ति के द्वारा, या जिसने सत्ता का स्वाद चखा है, जो सत्ता के बिल्कुल नज़दीक है, जिससे उसके स्वार्थों की पूर्ति होती है, उनके द्वारा प्रशस्ति परक रचनाएं की गई हैं। हम बात करते हैं भारत के महान गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त की, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और समुद्रगुप्त के बारे में जो प्रशस्ति परक जो रचना है, जैसा कि आप सभी को विदित है, उसे हम प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जानी जाती है। प्रयाग प्रशस्ति एक समुद्रगुप्त का एक मित्र था, उसके समय संधि विग्रह के विदेश मंत्री, उसके समय सेनापति था हरिसेन। उसने समुद्रगुप्त के बारे में कहीं पर भी समुद्रगुप्त की सैनिक कमजोरियों का उल्लेख नहीं किया, और आज तक इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में ये पढ़ाया जाता है कि समुद्रगुप्त सैनिक और सामरिक क्षमता में इतना निपुण था, इतना योग्य था, इतना सर्वश्रेष्ठ था कि उसके भारत को नेपोलियन भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो हरिसेन था, चूंकि वो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि है, उसका मित्र है, उसका विदेश मंत्री है, चूंकि वो सत्ता और सत्ताधीश से निकटता से जुड़ा हुआ है, तो ये कल्पना करना कि वो समुद्रगुप्त के अगेंस्ट जाकर के कुछ लिखेगा, या समुद्रगुप्त को अगर गलती से अगर समुद्रगुप्त को कहीं ना कहीं कोई सैनिक पराजय मिली हो तो उसका वो उल्लेख करेगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो अपने जो सत्ताधीश है या सत्ता के समर्थक है या सत्ता से निकटता से जुड़े हुए व्यक्ति कभी भी सत्ता के खिलाफ जाकर के लेखन कार्य नहीं कर सकता। किसी भी प्रशस्ति परक रचना को पढ़ते समय या प्रशस्ति परक रचना को किसी भी घटना के बारे में जानकारी का आधार बनाते समय हमें इन बातों को समझने की आवश्यकता है और इन्हीं बातों को सूक्ष्मता से देखने की आवश्यकता है। एक नज़रिया, एक दृष्टिकोण हमारा स्वयं का विकसित होना चाहिए, क्योंकि आज तक जो भी पाठ्य पुस्तकों में लिखा गया वो किसी न किसी एक विशेष उद्देश्य से, एक विशेष दृष्टिकोण से या एक विशेष स्वार्थ से प्रेरित होकर के लिखा गया है। या हम इसी प्रकार से कहें कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जो लिखी गई है प्रशस्ति, वो भी उसके
दरबार से निकटता से जुड़े गए व्यक्ति के द्वारा लिखी गई, या हम बाणभट्ट ने हर्षचरित की जो रचना की वो भी एक प्रशस्ति परक रचना है। चूँकि बाणभट्ट हर्ष का दरबारी कवि था, उसका मित्र था, और उसने उसके बारे में सारी अच्छी खूबियों का वर्णन किया, और उसने हर्षवर्धन की कमजोरियों को या हर्षवर्धन की सैनिक दुर्बलताओं को छिपाने का प्रयास किया। और मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि कभी भी धर्मनिरपेक्ष साहित्य भी निरपेक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि प्रशस्ति परक रचनाएं होती हैं वो सत्ता और सत्ताधीश की निकटता से जुड़े गए व्यक्ति के द्वारा लिखी जाती है। इसलिए हमें एक होलिस्टिक अप्रोच के माध्यम से इन चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। या इसी में हम कह सकते हैं कि जीवन चरित्र यानी किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में, जीवन के चरित्र को उजागर करने के लिए लिखी गई रचनाएं। जैसे हम अबुल फजल की आईने अकबरी के बारे में हम बातें करते हैं, या औरंगजेब से संबंधित आलमगीर नामा की बात करते हैं, या बाबर नामा की बात करते हैं। तो ये सभी जीवन चरित्र से संबंधित रचनाएं हैं। ये किसी शासक परिवार से सत्ता या सत्ताधीश के निकटस्थ व्यक्ति के द्वारा संबंधित व्यक्ति के बारे में लिखी गई रचनाएं हैं। तो इनसे भी हम निरपेक्ष या पूर्ण सत्यता पर आधारित तथ्यों की या घटनाओं की या विश्लेषण की हम उम्मीद है वो नहीं कर सकते हैं। इसी में वंशावली लेखन धर्मनिरपेक्ष साहित्य में उसे भी हम शामिल करते हैं। इसे हम अगर सामान्य से उदाहरण के द्वारा बात करें तो जैसे हम गुप्त वंश की बात करें तो गुप्त वंश की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने 319-20 ईस्वी में की थी। लेकिन बाद में जब चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसका वंशावली लेखन का कार्य किया तो कोई भी व्यक्ति हो वो अपने पारिवारिक विरासत है वो उसमें जो उसके पूर्वज है उनको एक योग्य एक उच्चतम दर्जा देने का प्रयास करता है। और अगर क्योंकि वो लेखन कार्य उससे 3-4 पीढ़ी के बाद में होता है और वो वंशावली के लेखन को इस तरह से उजागर करता है कि सभी लोगों के बीच जो सम्मान और श्रद्धा है उसका पात्र है वो बन सकें। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी हम वंशावली लेखन की बात करें या जीवन चरित्र की बात करें या प्रशस्ति परक रचनाओं की बात करें तो हमें ये देखने की आवश्यकता है कि ये वंशावली लेखन या जीवन चरित्र प्रशस्ति परक रचनाएं किन व्यक्तियों के द्वारा की गई है, उनका सत्ता और सत्ताधीश से कितना गहराई के साथ उनका कनेक्शन है या लगाव है या तादात्म्य है, आत्मीयता स्थापित है। इसी के आधार पर अगर हमने इन चीज़ों का बारीकी से विश्लेषण कर लिया तो हम किसी भी तथ्य या घटना के बारे में एक काफ़ी हद तक एक न्यायसंगत तस्वीर है वो पेश कर सकते हैं, उसका एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण है वो विकसित कर सकते हैं। चूँकि साहित्य के स्रोत है वो पुरातत्व के स्रोत और साहित्य के स्रोत को मिला करके ही किसी तथ्य या घटना की पुष्टि होती है। तो आज हमने ये देखने का प्रयास किया कि साहित्य के स्रोत है उसका तात्पर्य क्या है, उसका लिखने का उद्देश्य क्या होता है, और उसको हम 2 भागों में जैसा कि मैंने कहा कि हम उसे धार्मिक साहित्य और गैर धार्मिक साहित्य के रूप में बांटते हैं। अगर पुरातत्व के स्रोत और धार्मिक साहित्य किसी बात या तथ्य या घटना